आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। ईद का ये एक छोटे से बच्चे के प्यार और त्याग की इतनी खूबसूरत कहानी है जो हमेशा याद रह जाती है। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ 3 पैसों में खुशी खरीदी जा सकती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा है और इसका जवाब हमें मिलेगा एक छोटे बच्चे की नज़रों से। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, हामिद से, और झांक कर देखते हैं उसकी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो गरीबी और उम्मीद के धागों से बुनी हुई है। तो ये है हमारा हामिद। उम्र कोई 4-5 साल और अनाथ है। अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। देखिए, गरीबी तो बहुत है, लेकिन इस बच्चे का दिल उम्मीदों से लबालब भरा है। उसे पक्का यकीन है कि उसके अम्मी अब्बू एक दिन ढेर सारे तोहफे लेकर जरूर लौटेंगे। अब जरा सोचिए, ईद का दिन है, पूरा का पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। बच्चे हैं जिनकी जेबें पैसों से खनक रही हैं, सब मेले जाने को तैयार हैं। और वहीं दूसरी तरफ हामिद की दुनिया है, एकदम अलग। ना उसके पास नए कपड़े हैं और ना ही जेब में ढेर सारे पैसे। उसके पास हैं बस 3 पैसे। हाँ, सिर्फ 3। यही उसकी पूरी जमा पूंजी है और इन्हीं 3 पैसों में उसे मेले की सारी खुशियां ढूंढनी हैं। तो अब हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंचता है और ये मेला, इसकी चकाचौंध, इसकी रौनक, ये हामिद के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। चारों तरफ क्या है? मिठाइयों की महक, जलेबी, रसगुल्ले, खिलौनों की चमक दमक, हिंडोले का शोर। और हामिद के दोस्त, वो तो बस पैसे उड़ा रहे हैं। कोई मिठाई खरीद रहा है तो कोई मिट्टी का खिलौना। हर चीज हामिद को अपनी तरफ खींच रही है, ललचा रही है। लेकिन इन सारे लालच के बीच हामिद के मन में बस एक ही बात घूम रही है, एक ख्याल जो उसे इन सबसे दूर ले जाता है। उसे याद आती है अपनी दादी और उनके वो हाथ जो रोज तवे पर रोटियां सेंकते हुए जल जाते हैं। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। हामिद एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। एक सौदा, सिर्फ 3 पैसों का, जो आगे चलकर अनमोल साबित होने वाला है। तो हामिद क्या करता है? वो उन खिलौनों और मिठाइयों की रंगीन दुकानों को पीछे छोड़ देता है और जाकर रुकता है एक मामूली सी लोहे की दुकान के सामने। यहाँ कोई चमक दमक नहीं, कोई शोर नहीं, बस रोजमर्रा की चीजें हैं। और वहां उसकी नजर पड़ती है एक चिमटे पर। लेकिन उस बच्चे की आंखों के लिए वो बस लोहे का एक टुकड़ा नहीं था। नहीं, वो तो उसकी दादी के दर्द का इलाज था, एक तोहफा था। और जैसा वो बाद में अपने दोस्तों को बताता है, ये तो तलवार से भी ज्यादा मजबूत खिलौना है। तो बस फैसला हो गया, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। वो दुकानदार से पूछता है, थोड़ा मोल भाव करता है और अपने वो कीमती 3 पैसे तीनों के तीनों उस चिमटे पर खर्च कर देता है। एक छोटे से बच्चे के लिए ये कितना बड़ा, कितना निस्वार्थ फैसला था। तो अब हामिद अपना ये अनोखा खिलौना लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन सफर अभी बाकी है। रास्ते में दोस्त मजाक उड़ाएंगे और घर पर दादी का रिएक्शन कैसा होगा, ये भी तो देखना है। और होता भी वही है। दोस्त उसके चिमटे को देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हामिद वो बड़े गर्व से अपने चिमटे का बचाव करता है। वो उन्हें समझाता है कि कैसे उसका ये चिमटा उनके मिट्टी के खिलौनों से 1000 गुना बेहतर है। और उसकी बातों में इतनी समझदारी होती है कि सब चुप हो जाते हैं। अब वो घर पहुंचता है। दादी अमीना उसके हाथ में चिमटा देखती हैं तो पहले तो हैरान हो जाती हैं, फिर थोड़ा गुस्सा भी होती है। अरे, मेले में कुछ खाया पिया नहीं और ये बेकार सी चीज उठा लाया। लेकिन फिर हामिद जो कहता है, उसे सुनकर सब बदल जाता है। वो बड़ी मासूमियत से बताता है कि उसने ये चिमटा इसलिए खरीदा है ताकि अब से रोटियां बनाते समय दादी के हाथ कभी ना जलें। और बस ये सुनना था कि अमीना का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी प्यार और ममता में पिघल जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस बच्चे को देखती हैं और समझ जाती हैं कि उनका नन्हा सा पोता आज कितना बड़ा हो गया है। उस बच्चे के त्याग ने, उस बच्चे के प्यार ने दादी का दिल जीत लिया था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे या एक चिमटे की नहीं है।
ये हमें सिखाती है कि असल दौलत, असली धन क्या होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा संदेश यही है कि हामिद के पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल किसी भी अमीर इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। सच्ची अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। और आखिर में ईदगाह हमें सच्चे प्यार का असली मतलब सिखाती है कि सच्चा प्यार क्या है। यही कि जब हम अपनी खुशियों से पहले, अपनी ज़रूरतों से पहले अपनों के बारे में सोचें। हामिद का वो 3 पैसे का चिमटा इसी निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। तो चलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो चिमटा क्या है? वो कौन सी छोटी सी चीज है? वो कौन सा छोटा सा काम है जो हमारे लिए किसी बड़े त्याग या गहरे प्यार का प्रतीक बन सकता है?